क्रिकेट भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला गेम है। जहां इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया ही क्रिकेट का भगवान बन बैठा है। भारत में सबसे पहला वर्ल्ड कप 1983 में आया था, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि उस समय पर एक प्लेयर को एक मैच के लिए 1500 रुपए फीस दी जाती थी। लेकिन आज देखिए, आज 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पूरी की पूरी टीम इंडिया को 125 करोड़ रुपए दे दिए गए, यानी कि करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। खैर चलिए, ये तो टाइम बदल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरा फ्लैशबैक उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आज इंडिया में क्रिकेट केवल और केवल पैसे कमाने का सोर्स बन गया है। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। भारत में लोगों के बीच क्रिकेट खेलने का क्रेज भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन प्लेयर अब क्रिकेट में कम से कम इंक्लूड होना चाहते हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। जहाँ 2007 में वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, वहीं 2023 में ये संख्या केवल 10 रह गई। लेकिन ये नंबर फीफा वर्ल्ड कप जैसे गेम में लगातार बढ़ रहा है। जहाँ लास्ट वर्ल्ड कप में 32 टीमों ने भाग लिया था, वहीं देखिए 2026 में फीफा वर्ल्ड कप में 48 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। अब इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि भारत में अब वो लोग ज्यादा नहीं रह गए हैं जो इस मनी मशीन यानी कि क्रिकेट का हिस्सा बनना चाहते हो। अब आखिर सवाल ये उठता है कि हम क्रिकेट के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको यही लग रहा होगा ना? लेकिन जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया ने क्रिकेट को न केवल इंग्लैंड से चुराया है, बल्कि इसे पूरी तरह से बदल दिया है। अगर इंडिया क्रिकेट के जरिए कुछ चाहता है तो वो है केवल पैसा। देखिए, भारत में क्रिकेट की 90% ऑडियंस है और इस ऑडियंस का फायदा उठाता है BCCI, जिसने इसकी मदद से अरबों डॉलर कमाए। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अब अगर आप देखेंगे तो काफी सालों पहले इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे कमजोर देश था। BCCI के पास प्लेयर्स को फीस देने तक के पैसे नहीं होते थे और तब इस खेल पर केवल और केवल इंग्लैंड का राज था। लेकिन एक घटना ने पूरे खेल को बदल कर रख दिया। जहां क्रिकेट का ताज इंग्लैंड के सर पर था, वहीं आज ये भारत के सर पर आ गया है। लेकिन इंडिया ने इस ताज को अपने सर माथे पर नहीं चढ़ाया, जिसका अंदाजा आप क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स की घटती हुई संख्या से लगा सकते हैं। 1983 में भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। इससे पहले वेस्टइंडीज 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका था और फाइनल में भी इंडिया के साथ ही खड़ा था, यानी कि तीसरी बार भी वेस्टइंडीज दावेदार था। अब भारत के इस वर्ल्ड कप को जीतने से BCCI को हौसला मिला, जिसकी वजह से BCCI आज इस मुकाम पर है। 25 जून 1983 को भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुए फाइनल मुकाबले को हर कोई देखना चाहता था। उस समय BCCI के अध्यक्ष NK साल्वे थे। उनके पास एक मंत्री की कॉल आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया का फाइनल मैच अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई टिकट ही नहीं है। NK साल्वे ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए एक्स्ट्रा टिकट लेकर आएंगे। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड से फाइनल के एक्स्ट्रा टिकट मांगे, लेकिन इंग्लैंड वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको कोई टिकट नहीं देने वाले। बस इसी बात का बदला लेने के लिए BCCI ने ये पूरा का पूरा खेल रचा। तब NK साल्वे ने मन में सोचा कि अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत गई तो नेक्स्ट टाइम हम वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे। 1983 तक हर बार वर्ल्ड कप को होस्ट केवल इंग्लैंड करता था, लेकिन अब NK साल्वे ने अपना ये प्रपोजल इंग्लैंड के सामने रखा तो वो इस पर भड़क गए थे। वो चाहते थे कि क्रिकेट पर सिर्फ इंग्लैंड का राज ना रहे। इसके लिए उन्होंने अगली बार के वर्ल्ड कप को होस्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन उस समय, यानी कि 1983 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय भारत के लिए अकेले किसी भी बड़े खेल को होस्ट करना ये भारत के बस की बात नहीं थी। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से बात की। उसके बाद इंदिरा गांधी ने पैसों के जुगाड़ करने के लिए अंबानी जी को अप्रोच किया और ऐसा करके BCCI के पास इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए जैसे तैसे पैसों की टेंशन तो खत्म हुई और भारत ने इंग्लैंड से नेक्स्ट वर्ल्ड कप की होस्टिंग छीन ली। दरअसल भारत ने पाकिस्तान, श्रीलंका और अन्य एशियाई देशों के साथ मिलकर एक एशियाई कमेटी बनाई, जिसमें केवल इन्हीं का जोर था। जब सबने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अब से वर्ल्ड कप होस्ट करने की प्रक्रिया बदल जाएगी। हर 4 साल बाद एक नया देश इंटरनेशनल वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। चलो, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगली बार फिर से BCCI ने एक बड़ा प्रपोजल बनाया कि वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया को दोबारा दे दी जाए। लेकिन इंग्लैंड को बड़ा झटका तो तब लगा जब BCCI ने अपनी ही बनाई हुई पॉलिसी को मानने से मना कर दिया, यानी कि एक बार फिर से ज्यादा पैसों के चक्कर में लगातार 2 बार के वर्ल्ड कप की होस्टिंग भारत को ही दे दी गई। अब ये साफ तौर पर NK साल्वे का बदला नहीं तो और क्या था। लेकिन जरा सोचिए, तब तक BCCI के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वो भारत में होस्ट हो रहे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप को दूरदर्शन पर ब्रॉडकास्ट करती थी और उसके लिए दूरदर्शन को पैसे भी देती थी। सोचिए, अब यहाँ पर BCCI की कमाई केवल ग्राउंड एड और टिकट से होती थी।
लेकिन जब साउथ अफ्रीका क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अली बैकर ने बीसीसीआई अध्यक्ष को कहा कि आप साउथ अफ्रीका में ब्रॉडकास्ट के लिए परमिशन दीजिए और प्राइस बता दीजिए, बस ये सुनकर बीसीसीआई में एक खुशी की लहर दौड़ गई और उसने इस सीरीज के ब्रॉडकास्ट राइट्स साउथ अफ्रीका को $2 लाख में बेच दिए। अब जरा सोचिए, अभी तक तो बीसीसीआई के पास प्लेयर्स को फीस देने के लिए पैसे नहीं थे और अब इनके पास एक साथ इतने पैसे आ गए, वो भी उस टाइम पे। अब बीसीसीआई ने सोचा कि वाह, पैसे तो ऐसे कमाए जाते हैं और ऐसा वो हर साल करके करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। बस यहीं से पैसा कमाने का खेल शुरू हो गया और ये खेल नहीं रहा बल्कि पैसा कमाने की मशीन बन गया। 2001 में जो दूरदर्शन बीसीसीआई से ब्रॉडकास्ट करने के लिए 5 लाख रुपए लेती थी, उसने इसके ब्रॉडकास्टिंग सीरीज को $54 मिलियन में खरीदा और वहीं से बीसीसीआई दुनिया का सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पैसे आने के बावजूद भी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। वो इसलिए क्योंकि 2007 में भारत ने केवल 3 मैच जीते थे, जिससे ब्रॉडकास्टर्स को बहुत नुकसान हुआ था। इसीलिए बीसीसीआई ने टीमों की संख्या घटाकर 10 कर दी और कहा कि भारत केवल 9 मैच खेलेगा, जो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि भारत और बीसीसीआई को प्लेयर्स या मैच से नहीं बल्कि पैसे से फर्क पड़ता है। वैसे क्या आप भी बीसीसीआई के बारे में ऐसा ही सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।